जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों, ये आपका 9th क्लास का वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th की अलजेब्रा का यूनिट नंबर आपका 4 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीजीय सर्व समीकरण। इसमें क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का मतलब होता है बीजीय सर्व समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि बीजीय सर्व समीकरण क्या होती है। तो देखिए, बीजीय सर्व समीकरण क्या है ना, कि इसमें देखिए आपको यहाँ पे सपोज मान लो कि यहाँ पे इस प्रकार से आपका इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। सपोज इस प्रकार से है, अब यहाँ पे हमने ऐसा लिख दिया, इस प्रकार से हमने लिख दिया। तो कहने का अर्थ है कि ये आपका एक समीकरण है। इस समीकरण में चर का कोई भी मान अगर दोनों तरफ रख दिया जाए तो उस स्थिति में ये हमेशा सत्य होता है। कहने का अर्थ है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है से वैसा समीकरण है जिसमें चर के सभी मान के लिए, चर जो आपका x है, चर जो आपका y है, उनके सभी मान के लिए ये सत्य होते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे x और y के कोई भी मान रखिएगा तो उस स्थिति में एलएचएस और आरएचएस का वैल्यू एग्जैक्ट सेम आएगा। सपोज जैसे कि यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हैं, x बराबर हमने 2 रख दिया और y बराबर हमने 3 रख दिया। तो यहां लिखेंगे 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 का स्क्वायर जो कि आपका 5 है, 2 और 3 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 होगा। उसी प्रकार से ये आपका एलएचएस में हो गया। उसी प्रकार से आप आरएचएस में भी चेक कर सकते हैं, जो कि यहां पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से मैं x का वैल्यू 2 रख लेता हूं, y का वैल्यू यहां पे आपको कितना रखना होगा? y का वैल्यू यहां पे 3 रखना होगा। यहां पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर, इसको हल कर लेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 प्लस 3 तिहाई 9। तो 12 4 16, 16 और 9 25। तो आप देख लीजिए एलएचएस बराबर क्या हो गया? आरएचएस हो गया। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, बीजीय सर्व समीकरण। तो ऐसे बहुत सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होते हैं जिसको मैं एक स्लाइड में लिखने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग वीडियो पर अंत तक जरूर बने हुए रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को लिखते हैं। जैसे कि पहला इसमें हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से आपका दूसरा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से आगे मैं लिखने का प्रयास करूं तो यहां से होगा a प्लस बी का होल क्यूब, ये आपका हो जाएगा ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस ये आपका बी क्यू होगा। उसी प्रकार से अगर हमें लिखने का प्रयास करें तो होगा a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि आपका होगा ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। उसी प्रकार से और भी अगर लिखने का हम प्रयास करें तो लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यहां से आपका हो जाएगा 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। अब ए बी सी के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, या हम इसको अगर इस रूप में समझें कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। उसी प्रकार से मैं आगे भी लिख सकता हूं ए क्यू प्लस बी क्यू
तो ये आपका होगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे भी लिख सकते हैं, जैसे 7वां नंबर पे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर और हम लिखने का प्रयास करें तो लिख सकते हैं यहां से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर, इसका 3 फॉर्मूला होता है, मैं अभी एक फॉर्मूला लिख रहा हूं। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इस प्रकार से और भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं, उसको भी आप लिख सकते हैं। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, इसको लिखेंगे तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये तमाम हमने जितना भी स्लाइड पे लिखा है ये आपका सब का सब क्या है, बीजीय सर्व समीकाएं हैं। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसके थ्रू हम लोग क्वेश्चंस को लगाते हैं, बनाते हैं। ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके बीजीय सर्व समीकाएं हैं, जिसमें चर मान के कोई भी मान को रख देने पे समीकरण के दोनों तरफ, समीकरण के बाएं तरफ और समीकरण मतलब समीकरण में बाएं तरफ और दाएं तरफ का मान आपस में बराबर आते हैं, हमेशा इसमें बराबर आएगा। तो समझिए कि ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका सर्व समीकाएं कहलाती है। चलिए तो आगे हम लोग मूव करेंगे। इस अध्याय में हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न को लेकर के आए हैं। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे और साथ ही अगर हमारे चैनल पे पहली बार दर्शन दिए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम कुछ आगे इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपका कुछ प्रश्न को लेकर के आए हैं, उसको बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवेल्युएट ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। अच्छा, इसमें कुछ और आइडेंटिटीज होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूं, कुछ और आप लोग देख लीजिए, सीख सकते हैं। जैसे कि x प्लस ए, एक्स प्लस बी, तो इसको हल करूंगा तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। उसी प्रकार से यहाँ पे x माइनस ए और x प्लस बी बराबर लिखना चाहेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए ऑफ एक्स माइनस ए बी। उसी प्रकार से लिखेंगे तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। और यहां से अगर लिखना चाहें तो x माइनस ए एक्स माइनस बी, इसका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी बनेगा। उसी प्रकार से अगर लिखना चाहें x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, उसी प्रकार से अगर यहां लिखें x प्लस सी, तो इसका फॉर्मूला यहां पे बन चुकेगा एक्स क्यू प्लस ए प्लस बी प्लस सी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ऑफ एक्स और प्लस में ए इंटू बी इंटू सी। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है, ए भी आपका आइडेंटिटीज है, इसको भी प्रयोग करके आप प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पहले एग्जाम्पल से ही समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर इसको हम कह दें कि x प्लस 3 है और यहां से x प्लस 7 है, इसको किस प्रकार से बनाया जाएगा, तो x में x से लिखेंगे गुना करके, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 3 प्लस 7 ऑफ x और प्लस 3 इंटू 7, इसको हल कर लेंगे तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 और 3 10 एक्स प्लस 7 या 21
तो इस प्रकार से इसको बनाते हैं x माइनस 6 और यहां से x प्लस 9। इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां से लिखेंगे x 2 बार, उसके बाद लिखेंगे माइनस 6 प्लस 9 ऑफ x और प्लस माइनस 6 इंटू 9 लिखेंगे। चिन्ह के साथ लिखिए, कभी गलत नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस यहां से 3x आएगा और यहां से माइनस 54 आएगा। इस प्रकार से हम लोग आइडेंटिटीज की सहारा से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं, फोड़ देते हैं। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। देखिए यहां पे ये आपका है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, आपको विस्तार करना है। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है 2x माइनस 1 बाई एक्स, यहां पे लिख देता हूं 2x माइनस 1 बाई एक्स है। ये आपको अप्लाई करना होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको भी आपको अप्लाई करके बनाना है, तो लिखेंगे पहले a का स्क्वायर माइनस डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू 1 बाई एक्स और यहां से लिखूंगा 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर हो गया, यहां से आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा 4 प्लस 1 बाई कितना मिलेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग इसको इवेल्युएट करते हैं। 2x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर बन गया 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे हम लोग मूव करेंगे। इसको भी आप हल कर सकते हैं। देखिए ये आपका आइडेंटिटी इस पे लगेगा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी पर लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेता हूं। अगर लगाना ही चाहे तो इसको हम ऐसे लगा सकते हैं कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में बीच में गुना है, मतलब कह सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे इसको लगा सकते हैं। इसका डायरेक्ट यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब इसको हल कर सकते हैं, यहां से लिख लेता हूं 2x प्लस वाई है और 2x माइनस वाई है। 2x को 2 बार लिखेंगे, उसके बाद y को भी आपको 2 बार लिखना है, बीच में माइनस का साइन लिखना है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको इस फॉर्मूला से भी रिलेट कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से एक आध प्रश्न और आप बना सकते हैं, जैसे कि x प्लस 9 है और यहां पे x माइनस 9 है। इसको हल करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 9 81। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। यहां पे है ए स्क्वायर ऑफ बी माइनस बी स्क्वायर ऑफ ए का होल स्क्वायर। इसको लगा देंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको बनाने का प्रयास करते हैं, तो यहां से बनेगा ए स्क्वायर ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर ऑफ बी इंटू बी स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर ऑफ ए का होल स्क्वायर। इसको तोड़ लेता हूं मैं, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ए के पावर 4 बी के पावर 4 सॉरी यहां बी के पावर 2 हो जाएगा, यहां पे बी के पावर 2 माइनस यहां पे 2 होगा और देख रहे हैं कि ए भी यहां 3 बार और बी भी कितना बार 3 बार। अब यहां से हो जाएगा बी के पावर 4 और ए के पावर 2। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। वीडियो को आप लोग हर जगह फैला दीजिए, एकदम आग की तरह इसको फैला दीजिए। अब देख लीजिए यहां पे इवेल्युएट ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज की सहारा से आपको इसको बनाना है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल सिंपल सा दे रहा हूं, जैसे कहते हैं कि 98 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको लिखना होगा 100 माइनस 2, या आप लिख सकते हैं 90 प्लस 8। 90 प्लस 8 भी लिख सकते हैं या 90 प्लस 8। दोनों से हल करेंगे तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। इसको पे लगावेंगे तो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसको पे लगावेंगे तो होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर। इसको पे अगर बनाते हैं तो 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर। और अगर इसके आधार पे बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो लिखेंगे 90 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 8 प्लस 8 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो हो गया 10,000 माइनस 400 और प्लस 4। इसको यहां से क्या करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 10,000 में से 400 गया तो आपका 9,600 हो जाएगा, प्लस इसमें 4 ऐड कर लेंगे तो ये आपका 9604 हो जाएगा।
उसी प्रकार से यहां आपका 8100 हो गया, प्लस प्लस ये आपका हो जाएगा 9 8 72 44, तो 1440 प्लस 64, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9604 होगा। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को एक्सपेंड करते हैं यूजिंग आइडेंटिटीज। यहां पे जो आइडेंटिटीज लगा है ए प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर पे लगा है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस लिखेंगे प्लस 2ab, और माइनस है तो माइनस 2ab लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोग किसी भी आइडेंटिटीज को चुटकियों में हल करते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। ये प्रश्न जो आपको यहां पे है, देखेंगे 399 का स्क्वायर है, 399 का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 400 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे 400 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपका 16 पे 4 जीरो हो जाएगा, तो ये आपका 800 हो गया, और प्लस आपका 1 हो गया। इसको हल कर लीजिए, 16 ये कितना हो गया आपका 1,60,000 हो गया, और 1,60,000 में आपको एक जोड़ना है, और उसके बाद 800 को क्या करना है, 800 को घटाना है। तो पहले घटा देते हैं कि 1592 आएगा, इसमें एक जोड़ देंगे तो होगा 159201। इसको फाइनली हल करेंगे तो 159201 आएगा, 159201। ये आपका है इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, 1,60,000, 1,60,000 में पहले आपको 800 को घटा देना है, उसके बाद एक को जोड़ देना है। या आप क्या कर सकते हैं कि 1,60,000 में एक को जोड़ दीजिए, और साथ में आप उसके बाद फिर क्या कर लीजिए, 800 को घटा दीजिए। फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, फाइनली आपका आंसर आएगा 159201। उसी प्रकार से हम दूसरे प्रश्न को भी बना सकते हैं। चलिए देख लीजिए, यहां पे 0.98 का स्क्वायर है, इसको हल कर सकते हैं। एक में से 0.02 गया, इसको हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 0.02 प्लस 0.02 का ये आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसको आपको गुना कीजिएगा तो 0.04 होगा, और प्लस ये आपका 0.0004 होगा। अब इसको जोड़ लीजिए तो आएगा 1 दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों 1.000, उसके बाद 4। अब एक में आपको 0.04 को घटा देना है, तो 1.0004, इसमें आपको घटाना है 0.04, इसके आगे आप जीरो लगा सकते हैं। ये आपका 4 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, ये आपका 9 होगा, पॉइंट होगा, 0 होगा। तो फाइनली कितना आ गया, 0.9604। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। तीसरे प्रश्न को देखिए आप लोग, तीसरे प्रश्न को, तीसरे प्रश्न को यहां पे देख रहे हैं, 991 गुने 1009। इसको मैं लिख सकता हूं 1000, 1000 में से 9 गया, और यहां पे लिखेंगे 1000 प्लस 9। तो देखिए बन गया ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हल कर लीजिएगा, इस पे आपको कै गो जीरो हो जाएगा, 6 गो जीरो हो जाएगा, माइनस 81। तो 6 गो जीरो में से मतलब इतना में आपको क्या करना है, इतना में से आपको 81 को क्या करना है, घटा देना है। तो 9 होगा, ये आपका 1 होगा, ये आपका 9 होगा, ये आपका 9 होगा, ये आपका 9 होगा, ये आपका 9 होगा। तो आएगा 99, 99, 99, 99, 19, 99, 99, 19 आएगा। हेलो, हेलो, बोलिए। नाम क्या? क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। 117 गुने 83, इसको सबसे पहले तोड़ लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको मैं 100 प्लस 17, और इसको मैं तोड़ लेता हूं 100 माइनस 17, इस प्रकार से।
अब यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ए हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फाइनली हो जाएगा ये आपका कितना, एक पे 4 जीरो और 17 में 17 से गुना करेंगे तो 289। फाइनली दोनों को घटा लेंगे तो यहां से एक आवेगा, ये आपका एक आवेगा, अब ये आपका 7 होगा, अब ये आपका 9 होगा, 9711 आवेगा। तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। यहां पे दे रखा है 175, यहां पे 2 बार लिखा है, प्लस 2 इंटू 175 गुने 25 प्लस 25 यहां पे 2 बार लिखा है। इसको मन ही मन यहां पे हम अजूम कर लेते हैं, 175 को हमने क्या मान लिया, ए, और 25 को हमने क्या मान लिया, बी। तो यहां से लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। फाइनली इसको हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ लेते हैं। तो यहां से ए का वैल्यू 175 हो गया और बी का वैल्यू यहां से 25 है, इसका पावर 2 लिखेंगे। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 200 और 200 का पावर लिखेंगे 2। ये हो गया 200 को 200 में 200 से गुना करेंगे, मतलब स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आवेगा, आपका आवेगा 40,000। उसी प्रकार से हम क्वेश्चन 2 को भी बना सकते हैं। यहां पे है 322 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 322 इंटू 22 प्लस 22 का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फाइनली यहां से घट के बचेगा आपको 300 और 300 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका होगा कितना आंसर, 90,000 होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग बना सकते हैं और उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 बना करके दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, 7.83 2 बार है और 1.17 आपका 2 बार है और नीचे है 6.66। ऊपर में हम देख पा रहे हैं कि ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं क्या करूंगा, इसको हल कर लेता हूं तो ई हो जाएगा, एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार इसको घटावेंगे। तो 7.83 प्लस 1.17 इंटू 7.83 माइनस 1.17 डिवाइडेड बाई 6.66। इसको जोड़ लेते हैं तो 7 3 10, 8 1 9 1 10 और ये आपका हो जाएगा 9 गुने, इसको घटा लेते हैं तो 3 में से 7 गया तो यहाँ पे 6 बचेगा और ये भी आपका 6 बचेगा, ये भी आपका यहाँ पे 6 बचेगा और नीचे भी आपका 6.66। फाइनली ये दोनों टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से मिलेगा 9.00 जो कि फाइनली यहां से आंसर कितना होगा, आंसर 9 होगा। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। वीडियो पसंद आता तो अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को, लिंक को सारे स्थानों पे आप शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग मूव कर रहे हैं दोस्तों। लिखा हुआ है कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर 11 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपको बताना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने पर इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर यहां से होगा 11 का स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 121। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो यहां से आपका 2 मिलने वाला है और यहां से मिलेगा 1/x स्क्वायर, ये आपका 121 हो गया। अब यहां से आप निकाल लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना, एक्स स्क्वायर, तो 121 में से आपका 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 119। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को निकालते हैं, इसका आंसर कितना होगा, 119 होगा।
एक प्रश्न आपके लिए दिया जा रहा है यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर आपका 2 है, तो आपको निकालना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। इसको आप लोग आंसर को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। चलिए यहां से भी देख लीजिए, इसको भी आप वर्ग कर लीजिएगा। वर्ग करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस यहां से 2 मिलेगा प्लस 1 कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब यहां से 1 मिलेगा, फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर बराबर यहां से 1 प्लस 2 जो कि फाइनली कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो यही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर देख लीजिए, यहां से आपको पहले 2 पावर निकालना है। 2 पावर के लिए आपको वर्ग करके ए लिख लेना होता है। अब यहां से आपका ये 5 होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर बराबर 5 में से 2 गया तो यहां पे 3 बचेगा। पुनः इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पुनः इसको स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने पर तो स्क्वायर करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर यहां से 3 का स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर ऑफ 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स के पावर 4 बराबर 3 3 9। तो यहां से फाइनली होगा एक्स के पावर 4 प्लस ये आपका 2 मिलेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और प्लस 1/एक्स के पावर 4 बराबर 9। तो यहां से हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस 1/एक्स के पावर 4 बराबर 9 माइनस 2 बराबर 7। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर आपका 7 होगा। चलिए अगले प्रश्न को रिमूव करेंगे। यहां पे आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर बराबर 66 है, तो आपको पूछा है एक्स माइनस 1/एक्स का वैल्यू। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि दोनों तरफ में 2 जोड़ लीजिए, या आप 2 घटा सकते हैं। अगर यहां पे 2 घटाया जाए, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, यहां से इसको हम 64 लिख लेंगे। 2 घटाने के बाद इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसको एक्स इंटू 1/एक्स के फॉर्मेट में लिख करके और प्लस यहां पे लिखेंगे 1/एक्स का स्क्वायर बराबर लिखेंगे 64। तो यहां से हम देख रहे हैं कि है आपका एक्स माइनस 1/एक्स का होल स्क्वायर बराबर ये आपका 64 है। तो फाइनली एक्स माइनस 1/एक्स निकालेंगे तो ये आपका 64 का वर्गमूल निकलेगा। 64 का वर्गमूल निकालते समय यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में निकालेंगे। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसके अनुसार इसका आंसर होगा एक्स माइनस 1/एक्स बराबर प्लस 8 होगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को रिमूव करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर बराबर आपका 79 है। ऐसा करते हैं कि इसमें हम 2 जोड़ लेते हैं, दोनों तरफ में हम 2 को ऐड कर लेता हूं। तो ऐड करेंगे तो ये आपका 81 हो जाएगा। ये आपका पूरी तरह से फॉर्मूला बदल जाएगा एक्स प्लस 1/एक्स के होल स्क्वायर में। अब यहां से आपका 81 हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्स प्लस 1/एक्स बराबर स्क्वायर हटावेंगे तो रूट चढ़ेगा। अब 81 का वर्गमूल यहां से कितना हो जाएगा 9 होगा। तो एक्स प्लस 1/एक्स बराबर कितना मिलेगा 9। अब यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। आप इस प्रश्न को भी बना सकते हैं, यहां पे भी अगर लिखने का हम प्रयास करें तो होगा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर बराबर 181। और यहां पे आपको दे रखा है xy बराबर -6। तो आपको 3x प्लस 5y का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 9x को लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर और 25 को मैं लिख सकता हूं 5y का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे 181। आगे इसको लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर। यहां पे हम क्या करते हैं कि अलग से 2ab के रूप में हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे 2 इंटू 3x इंटू 5y। अब इतना ही मैं घटा लूंगा 2 इंटू 3x इंटू 5y बराबर 181। ऐसा करने से क्या होगा कि ये तीनों मिल करके एक फॉर्मूला पे अप्लाई हो जा रही है। ये तीनों मिल करके बन जा रहा है 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर
और यहां से मिल जा रहा -2, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30xy बराबर 181। तो यहां से लिखेंगे 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 30 गुने -6, यहां से xy का वैल्यू दे रखा है, बराबर लिखेंगे 181। तो हो जाएगा 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस 180 बराबर 181। तो यहां से मैं निकालूंगा 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर, तो ये आपका आवेगा 181 में से 180 गया तो 1 बचेगा, और फाइनली यहां से मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूं 3x प्लस 5y, तो ये आपका निकलेगा +-1। लेकिन आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको केवल लेके चलना होगा 3x प्लस 5y बराबर 1, क्योंकि यहाँ पे केवल प्लस को ही कंसीडर किया जाता है। उस स्थिति में 3x प्लस 5y का आंसर कितना होगा, 1 आपका आंसर होगा। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को बनाते हैं। आगे भी ऐसा प्रश्न होगा तो आप उसको उसी प्रकार से बनाएंगे, जैसे कि यहां पे देख लीजिए 2x प्लस 3y का वैल्यू दे रखा है, 2x प्लस 3y बराबर 8 है, और यहां से xy का वैल्यू आपको 2 दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले इसको स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करने पर, तो स्क्वायर करेंगे तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, और फिर होगा 3y का होल स्क्वायर बराबर 88 64। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12xy प्लस 3 तिहाई 9y स्क्वायर बराबर 64 लिखूंगा। यहां से इसको अरेंज कर लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर को एक साथ में रखेंगे और 12xy को मैं अलग कर लेता हूं। अब यहां से क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12 इंटू xy का वैल्यू यहां से 2 रख लूंगा, तो यहां से 64 कर लेंगे। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, अभी आपका हो जाएगा 64 में से 24 जाएगा, 64 माइनस 24, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर ये आपका 40 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपका ये आपका HW है, इसको आप लोग खुद से करिएगा। आप यहां से देख लीजिए, आपको प्रोडक्ट निकालना है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स। यहां पे आपको प्रोडक्ट निकालना है, जैसे कि यहां पे मैं पहला प्रश्न बना देता हूं। पहला प्रश्न यहां पे बनाते हैं, थोड़ा इसको पेज को इधर कर लेते हैं। देखेंगे 1/2 ऑफ a माइनस 3b और 3b प्लस 1/2 ऑफ a और 1/4 ऑफ a स्क्वायर प्लस 9 ऑफ b स्क्वायर, इसको बनाना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपका अलजेब्रा का गुना है, 1/2 ऑफ a में 3b से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/2 a इंटू बी। उसी प्रकार से इसमें गुना करूंगा तो होगा 1/4, a में a से गुना तो a स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से 3b में 3b से करेंगे तो होगा 9b स्क्वायर और माइनस 3/2 a इंटू बी, और इसको करने के बाद हम लोग लास्ट में गुना कर लेंगे 1/4 a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर से। यहां से फाइनली ये दोनों टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से मिलेगा 1/4 a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर ऑफ 1/4 a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये है आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको मैं हल करूंगा तो होगा 1/16 और यहां से a के पावर 4 हो जाएगा माइनस 9 81, b के पावर 2 में 2 से करेंगे तो b के पावर 4 होगा। वही इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसी प्रकार से आप इसको भी बना सकते हैं। यहां से लिखा हुआ m प्लस, यहां से लिखा हुआ m प्लस n/7 का होल क्यूब इंटू m माइनस n/7,
इसको 3 बार करना होगा। 3 बार का मतलब कि विस्तार इसको करना है 3 पावर में। ये हो जाएगा एम क्यू प्लस 3 इंटू एम का स्क्वायर ऑफ एन बाई 7 प्लस 3 इंटू एन बाई 7 का होल स्क्वायर प्लस एन बाई 7 का होल क्यूब। ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब यहां से करेंगे एम माइनस एन बटा 7। तो ए आपका हो जाएगा एम के पावर क्यू, और यहां से हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 3/7 एम स्क्वायर ऑफ एन प्लस ये हो जाएगा आपका 3/7 होगा यहां से, और एम एन स्क्वायर प्लस एन क्यू बटा 343, और लास्ट में हम लोग गुना करेंगे एम माइनस एन बटा 7 से। तो एम क्यू में एम से गुना करेंगे तो हो जाएगा एम के पावर 4 हो जाएगा माइनस एम क्यू ऑफ एन डिवाइडेड बाई 7। फिर हम लोग करेंगे 3/7 से तो हो जाएगा 3/7 एम क्यू ऑफ एन। उसके बाद हम लोग गुना करेंगे 3/49 यहां पे हो जाएगा, और एम यहां पे 2 बार और एन भी आपका 2 बार। अब 3/49 से गुना कर लेते हैं तो 3/49 एम एन स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 3/49 में 7 से गुना करेंगे तो 343 हो जाएगा, और यहां से एम एन क्यू हो जाएगा, और फाइनली मैं गुना कर लेता हूं एम एन क्यू बटा 343 माइनस एन के पावर 4 डिवाइडेड बाई 343 में आपको गुना करना पड़ेगा 7 से। तो 7×21 हाथ में 2 होगा, 700 के 28 और 2 30 हाथ में 2 हाथ में 3, अब 21 और 3 24 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 2401। इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं, जात मिलता है तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखो ये दोनों आपस में टर्म में क्या हो जाएंगे, ये टर्म आपस में कैंसिल हो सकते हैं, और बाकी आप और भी यहां पे सजातीय पदों को मिला करके हल कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों टर्म आपका क्या है, ये दोनों टर्म आपका सजातीय है। ये दोनों टर्म इसको आप भिन्न के जोड़ घटाव कर लीजिएगा। यहां से ये दोनों टर्म भी क्या है, सजातीय है, तो इसको भी हल कर लेंगे, और बाकी को हम अरेंज करके लिख लेंगे। तो यहां से आपका क्या होगा देख लीजिए, एम के पावर 4 होगा। ये दोनों को जब मैं हल करूंगा तो क्या मिलेगा, यहां से ये आपका मिलेगा 2/7 ऑफ एम क्यू एन। इसको हल अगर कर लेते हैं, इन दोनों को अगर हल करते हैं तो मिलेगा माइनस 2/343 एम एन क्यू, और लास्ट में मिलेगा एन के पावर 4 बाई 2401। इस प्रकार से हम लोग इसको बनाते हैं। बहुत लंबा प्रश्न था। उसी प्रकार से आप इस प्रश्न को भी बना सकते हैं, इस वाले प्रश्न को आप बना सकते हैं। ये प्रश्न भी सिंपल ही है, थोड़ा सा लॉन्ग होगा, बाकी आपका सिंपल है, इसको हल कर सकते हैं। ये आपका x/2 माइनस 2/5 और 2/5 माइनस x/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। आगे मूव करते हैं, तो बाकी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको आप होमवर्क के रूप में ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग अगले क्लास को यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं।